कानपुर को मिली मेट्रो की सौगात। पीएम मोदी ने 9 किलोमीटर लंबे पहले चरण का किया उद्घाटन। आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच मेट्रो की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में भरी हुंकार। बदायूं और गढ़मुक्तेश्वर में की जनसभा। बोले बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी नहीं निकाल सकती विश्वास यात्रा। भारत में 2 और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स को मिली हरी झंडी। एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच येलो अलर्ट जारी। केजरीवाल सरकार ने लगाई कई नई पाबंदियां। भीड़ दिखी तो बाजार होंगे बंद। वंदे मातरम। नेटवर्क 10 पर दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली में एक बार फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में GRAP यानी कि ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ओमिक्रॉन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के डराने वाले मामले काफी ज्यादा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत बताते हैं। और साथ ही दिल्ली में आज से दिल्ली मेट्रो, रेस्टोरेंट और बार अब 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क पहन कर रखें। बाजारों में इस वक्त भारी भीड़ है, लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम इस बार कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना तैयार हैं और दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। ओमिक्रॉन को लेकर चिंता की बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5% पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का लेवल 1 यानी येलो अलर्ट लागू कर रहे हैं। पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी कर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड के मामले हल्के हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के इस्तेमाल में इजाफा नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। देश भर में भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी काफ़ी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। सो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उधर दिल्ली में अब पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50% दुकानदारों को ही इजाजत होगी। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। नाई की दुकान और सैलून खुल सकेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए डीडीएमए ने जुलाई में ही ग्रैप लागू करने की मंजूरी दे दी थी। इसके मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़ने को रंग कोविड प्रणाली में बांटा गया है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण दर बढ़ती जाती है और कोरोना के नए मामलों में इजाफा होता है, वैसे वैसे सख्त नियम लागू होते जाते हैं। 0.5% से ऊपर संक्रमण दर बढ़ते ही मॉल और बाजारों को ऑड इवन प्रतिबंध के दायरे में ला दिया जाता है। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 331 मामले दर्ज किए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। डर है कि यदि मामले इसी तरह से रफ्तार पकड़ते रहे तो बहुत ही जल्द
पाबंदियों को और भी सख्त करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ ने नए चेहरे, नई पार्टी और ईमानदार राजनीति को चुना। पंजाब भी अब बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि पंजाब भी नई और ईमानदार राजनीति चाहता है। सीएम ने कहा कि अब की बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। चंडीगढ़ की जनता ने कल सचमुच चमत्कार कर दिया। कई बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के चंडीगढ़ की जनता ने नए चेहरों को चुना है। चंडीगढ़ के लोगों ने भाजपा के मौजूद मेयर, भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मेयर और भाजपा के यूथ अध्यक्ष सबको हरा दिया। इनकी जगह जनता ने आम आदमी पार्टी के नए चेहरों को चुना है, नई पार्टी चुनी है, नए चेहरे चुने हैं। सोचिए, एक ढाबा चलाने वाले ने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मेयर को हरा दिया। तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस हर हाल में लड़ेगी। सोनिया गांधी ने देश और कार्यकर्ताओं के नाम हिंदी में वीडियो संदेश जारी किया। इसमें सोनिया ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की परंपरा को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इतिहास में अपने आप को ये लोग एक ऐसा दर्जा देना चाहते हैं जिसके ये योग्य नहीं हैं। हम इस विचारधारा से हर हाल में लड़ेंगे, अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि विभाजनकारी विचारधारा जिनका हमारे देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वो हमारे देश के सामाजिक समरसता को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं धार्मिक भावनाएं भड़काती हैं, डराती हैं और नफरत फैलाती है। हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया। जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी
समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेसजन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कांग्रेस स्थापना दिवस पर और आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। पंजाब विधानसभा चुनाव नए साल की शुरुआत में ही प्रस्तावित है। इससे पूर्व राजनीतिक दल जहां अपना जनाधार मजबूत करने में जुटा हुआ है, तो वहीं कई धुरंधर राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण कर अपना राजनीतिक भाग्य आजमाने की योजना बना रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने दिनेश मोंगिया को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी का दामन थामते ही ये चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी के पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया के डेरा बस्सी से अपना उम्मीदवार बना सकती है। और दिल्ली में पिछले 11 दिनों से जारी डॉक्टरों की हड़ताल में नया पेच आ गया है। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने सरोजनी नगर थाने का घेराव किया। दिल्ली में डॉक्टरों और पुलिस के बीच घमासान शुरू हो गया। डॉक्टर माफी की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों के साथ मारपीट नहीं हुई है। अब डॉक्टरों ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से ठप करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी में भी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली में पिछले 11 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा डॉक्टरों ने कल सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होते ही डॉक्टरों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ डॉक्टरों की हाथापाई भी हुई थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट पीजी की काउंसलिंग करवाने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टरों की मांग जल्द मानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र में कहा है कि कोरोना फिर बढ़ रहा है, डॉक्टरों को अस्पताल में होना चाहिए जबकि वो सड़कों पर हैं। उन्होंने पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि डॉक्टरों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। मालूम हो कि दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर निकाले गए पैदल मार्च के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों और पुलिस के बीच सोमवार को तीखी नोकझोंक भी देखी गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी और डॉक्टर घायल भी हुए थे। मार्च में शामिल कई चिकित्सकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। डॉक्टरों को हिरासत में लिए जाने पर दिल्ली एम्स आरडीए ने नाराजगी जताई है। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। शोर नहीं, बहस। ब्रेक के बाद फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली महापौर ने प्रेस वार्ता करके निगम का 2020-21 का लेखा जोखा बताया। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि 2021 में अप्रैल में हमारे पास 300 करोड़ रुपए बैलेंस था। कुल मिलाकर 1586 करोड़ 28 लाख रुपए हमारे पास था, जिसमें से 1494 करोड़ 76 लाख रुपए वेतन और अन्य मदों पर खर्च किया गया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सारा पैसा देने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार एकदम सफेद झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर अधिकारियों और कमिश्नर के माध्यम से उपराज्यपाल से मुलाकात की, साथ ही सभी पार्षदों ने 10 किलोमीटर पैदल मार्च करके उनके कार्यकाल में जाकर गुहार लगाई कि निगम कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण काफी परेशान हैं। जब 2020-21 की बात की जाए तो अप्रैल 2021 से हमारे पास 300 करोड़ रुपया बैलेंस था जो ऑन अकाउंट था। 27/12/2021 तक हमारे पास राजस्व के रूप में, ये लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, 1286.28 करोड़ रुपये आया, जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट जो पैसा मिला है वो भी शामिल है। दिल्ली गवर्नमेंट से हमें बेसिक टैक्स असेसमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एज पर 5th DFC 524 करोड़ रुपये मिला। सैलरी पोर्शन का 255 करोड़ रुपये मिला। टोटल 780 करोड़ रुपये दिल्ली गवर्नमेंट से हमें मिला है। तो वहीं द्वारका के अलग अलग इलाकों में लूटपाट, स्नैचिंग जैसी कई वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पवन कुमार को उसके 2 नाबालिग सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई कार, मोबाइल और 3000 रुपए नकदी बरामद की है। डीसीपी शंकर चौधरी की अगुवाई में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में शातिर चोर को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई थी, जिसके बाद उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पवन इलाके की कई चोरी की घटनाओं में शामिल था और उसकी तलाश पुलिस कर रही थी। इलाके में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 लूटपाट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी थी। एडीएस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए 48 घंटे से भी कम समय में आरोपी को धर दबोचा और इसी के साथ पुलिस ने बता दिया कि वो अपराधियों से 4 कदम आगे है। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। और दिल्ली के उत्तम नगर थाना इलाके के ओम विहार से 20 साल के युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को महेंद्रू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि वहां डॉक्टरों ने उसे
मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो जिन 3 नाबालिगों पर अपराध को अंजाम देने का आरोप है, फिलहाल वो तीनों हिरासत में है। और दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की फुल्की बारिश से एयर पोल्यूशन में मामूली सुधार हुआ है। सुबह 10 बजे दिल्ली में सिर्फ एक जगह पर गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुबह नेहरू नगर में 404 AQI दर्ज किया। हालांकि कल की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत कम थी, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन बारिश होने के बाद सब कुछ साफ नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बारिश के बाद दिल्ली में ठंड तो बढ़ी है, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गिरावट भी दर्ज की गई है। आज सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश ने दिल्ली के मौसम को सुहाना कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं BRT रोड पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो मौसम है, मौसम खुशमिजाज हो गया है। जो बादल है, बादल तो जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर लगातार जो बढ़ रहा था, दिल्ली में रविवार की बात करें तो प्रदूषण का स्तर 400 AQI लेवल नापा गया था। वहीं आज जो लगातार जो 2 दिन से बारिश हो रही है उसके कारण जो प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली है। जो पॉल्यूशन की AQI लेवल है वो 300 के करीब आ गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली की विजिबिलिटी है लगभग 2 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी है, जो कि अब से कुछ दिन पहले ही 400 से 500 मीटर ही रह गई थी। तो सबसे खास बात इसमें एक दिल्ली वासियों को ठंड से तो जरूर जूझना पड़ेगा, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है उसमें जरूर गिरावट देखने को मिली है, जो कि दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जो दिल्ली सरकार तमाम प्रयास कर रही थी प्रदूषण को कम करने के लिए, वो दिल्ली के जो बारिश हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण से लोगों को जरूर राहत मिलेगी। दिल्ली से समीम खान, नेटवर्क। तो वहीं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अस्तित्व में आई थी। आजादी के बाद कांग्रेस ने ही जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में पहली सरकार बनाई। इस राजनीतिक पार्टी के नेताओं में नेहरू के अलावा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का नेतृत्व किया। कांग्रेस पार्टी ने इस मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए और स्थापना दिवस मनाया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की देन है, ना केवल आवाज बुलंद करते हैं साथी, आने वाले समय की राजनीति को दिशा मिलेगी। इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, यही हमारे देश की महानता है। तो मोदी जी हमें कौन कौन सा अमृत खिलाए हैं, हम सब इस तिरंगे झंडे के नीचे एकजुट हो। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना डा A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति से कमजोर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को यातनाएं दी गई और फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। आजादी के मतवाले तोपों के गोले सीने में लेकर बलिदानी हो गए। अंग्रेजों के क्रूर दमन के बाद कुछ समय तक आजादी का आंदोलन थमा रहा। इस बीच बंगाल में सन्यासियों का विद्रोह हुआ, जिसने लोगों को फिर से सत्ता और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ फिर से विद्रोह का बिगुल बजाकर लोगों को जागृत किया। ये स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी बड़ी लड़ाई थी। लोगों में एक बार फिर से चेतना जगी। इस सन्यासी विद्रोह पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ किताब लिखी है। धीरे धीरे आजादी के आंदोलन के लिए आग सुलगने लगी। इसी बीच कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन का समर्थन किया। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। कांग्रेस धीरे धीरे अपना आकार ले रही थी, लेकिन इसी दौर में कांग्रेस में आंदोलन के रुख को लेकर 2 धाराएं बनी। कांग्रेस की वो धारा जो चाहती थी कि अंग्रेजों के साथ खुलकर विद्रोह किया जाए, बगावती तेवर के साथ क्रांति की जाए, वह धड़ा गरम दल कहलाया। लेकिन नरम दल यह चाहता था कि सहयोग की नीति बनाकर अंग्रेजों से सत्ता लेने का रास्ता तैयार किया जाए। बाल, पाल और लाल गरम धड़े के नेता थे। 1907 में कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट गई। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा चंपारण आंदोलन चलाया गया।
देश को जब आजादी मिली तो महात्मा गांधी चाहते थे कि आजादी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए। उनका मानना था कि कांग्रेस ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। आजादी के समय कांग्रेस में 1.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य थे और देश के अंदर ये भावना थी कि आजादी कांग्रेस के कारण मिली है, इसलिए देश का जनमत कांग्रेस के पक्ष में ही था। कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्यों में चुनाव जीतती चली गई। पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। कांग्रेस को इसमें शानदार जीत हासिल हुई। केंद्र में कांग्रेस को 1977 तक लगातार सफलता मिलती रही। आपातकाल के बाद जनता पार्टी के उदय ने कांग्रेस के विजय रथ पर ब्रेक लगाया, लेकिन इससे पहले 3 कांग्रेसी नेताओं ने देश का नेतृत्व किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक शामिल है। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर फोकस किया। आधुनिक भारत की नींव डालने का प्रयास हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के समय देश में सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए। साथ ही उनका कार्यकाल कृषि सुधारों के लिए जाना जाता है। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत सेना के शौर्य साहस ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। बांग्लादेश का यहाँ से निर्माण हुआ। आपातकाल के बाद जनता पार्टी का उदय हुआ। बीजेपी, वामपंथी पार्टियां, लोकदल और कांग्रेस से निकले बाबू जगजीवन राम और HN बहुगुणा जैसे नेताओं ने जनता पार्टी की सरकार बनाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी का दौर लंबा नहीं चला। दोहरी सदस्यता को लेकर जनता पार्टी में विभाजन हुआ। आखिर जनता पार्टी बिखर गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 5 साल सत्ता चलाई। देश को 6 प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस में PV नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में खुली आर्थिक नीति और विदेश निवेश को आमंत्रण की नीति अपनाई गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर इन नीतियों का सूत्रपात्र किया। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री भी बने। वह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनरेगा जैसी योजना उनके कार्यकाल में आई। डॉक्टर सिंह ने देश के विकास के लिए कई आर्थिक बदलाव किए। कांग्रेस पार्टी में स्थापना के बाद से आज तक 80 अध्यक्ष हुए हैं। इसमें ज्यादातर अध्यक्ष आजादी से पहले हुए। आजादी के समय इस पार्टी में 1.5 करोड़ सक्रिय सदस्य थे। आज यह देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस के लोकसभा में 44 सांसद हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्य में इसकी अपनी सरकार है, जबकि झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए, दिल्ली लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे जारी है। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है। मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन